खबर उज्जैन से आपको बता दें, जहां अतिक्रमण हटाने गई टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। पुलिस की गाड़ियों के कांच फोड़ दिए गए। इतना ही नहीं, जेसीबी पर भी पथराव किया गया और इस पूरे बवाल में जेसीबी ड्राइवर समेत 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने भी बल का इस्तेमाल किया। मामला उज्जैन जिले की हटिया तहसील के जितरखेड़ी का बताया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की टीम यहां अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची हुई थी। इसी दौरान ग्रामीणों ने टीम पर हमला बोल दिया। दरअसल गांव में किसी ने सरकारी जमीन पर अंबेडकर प्रतिमा के पास तार फेंसिंग पर अतिक्रमण कर लिया था। ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि जमीन पर पहले सभी वर्गों के कार्यक्रम होते थे, लेकिन अतिक्रमण के बाद उसे बंद कर दिया गया। इसी शिकायत पर शुक्रवार दोपहर पुलिस बल के साथ टीम वहां पे पहुंची। टीम तार फेंसिंग को हटाकर रवाना हो रही थी, लेकिन इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने पहले जेसीबी पर और फिर पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। वीडियो में महिलाएं और बच्चे भी पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और इस दौरान कई पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। एसडीएम को सुरक्षाकर्मियों ने सुरक्षित गाड़ी में बैठाकर वहां से निकाला, जबकि पत्थरबाजी में जेसीबी ड्राइवर के अलावा 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। हालांकि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। पुलिस के मुताबिक हमला करीब 60 लोगों ने किया। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई पर शिकंजा कसा है। एटीएस ने वासिद खान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को श्योपुर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद एनआईए कोर्ट भोपाल में इसे पेश किया गया। मध्य प्रदेश में एनसीएचआरओ का अध्यक्ष था वासिद। भोपाल में कार्रवाई के बाद श्योपुर में छिपा था वासिद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल से। उनका रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र, अभी और क्या अपडेट, क्या खुलासे हो सकते हैं? गिरफ्तारी हो गई है? देखिए, मध्य प्रदेश एटीएस ने एक बार फिर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के सदस्य को श्योपुर जिले से गिरफ्तार किया है। इससे पहले ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एटीएस ने मध्य प्रदेश से करीब 24 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। ये उन्हीं कड़ी में से एक अन्य जो आरोपी है वासिद खान, इसको श्योपुर जिले से गिरफ्तार किया है। हालांकि एटीएस जो है इसको गिरफ्तार करने का दावा भोपाल से कर रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो गुरुवार रात को एटीएस एक ब्लैक कार से श्योपुर जिले पहुंची थी और मोहल्ले से जब इसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया, जब वहां से लेकर इसको आने लगी तो वहां के मोहल्ले वालों ने और श्योपुर वासियों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया था। इससे पुलिस की गाड़ियों में तोड़ फूट हुई थी, जिसके चलते वहां के जो पुलिस आला अफसर है और पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि की है कि जो ये एक गिरफ्तारी हुई है वासिद खान की, ये श्योपुर जिले से की हुई है। लेकिन एटीएस जो दावा कर रही है वो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से कर रही है। बता दें कि लगातार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे पुलिस एटीएस से कार्रवाई कर रही है, जिसकी ये गिरफ्तारी की गई वासिद खान नाम के युवक की। इसके तार इंदौर कनेक्शन से जुड़ रहे हैं, चूंकि इंदौर में भी हाल ही में एक लेडी को गिरफ्तार किया गया, वकील लेडी को, जो कहीं ना कहीं पीएफआई की पेशी के पीएफआई सदस्यों की पेशी के दिन कोर्ट में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी और उसको पकड़े जाने के बाद से लगातार एटीएस एनआईए के जो सूत्र थे उसके आधार पर एटीएस लगातार सर्चिंग कर रही थी। उसी कड़ी में एटीएस ने गुरुवार को देर रात इस आरोपी की गिरफ्तारी की है। ये मध्य प्रदेश में एनसीएचआरओ यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स, जो इनकी पीएफआई की प्रतिबंधित शाखा है, उसका प्रदेश अध्यक्ष था और जो है भोपाल में रहकर ये पीएफआई की गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। प्रतिबंधित हो चुके हैं ये पीएफआई संगठन को लेकर जो अब एटीएस दावा कर रही है कि लगातार अभी और भी गिरफ्तारियां होने का दावा किया जा रहा है। और इस वासिद खान को कल एटीएस ने एनआईए कोर्ट में पेश किया, जहां से इसको 8 फरवरी तक रिमांड मिला है। एटीएस की पूछताछ में इससे बड़ा और खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है और अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के दावे किए जा रहे हैं। जी चलिए, तो आगे और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बढ़ते हैं आगे। देवास से खबर आपको बता दें, जहां देर रात पुलिस ने कम्बिंग गश्त की। कंजा डेरों पर एसपी ने दबिश दी है। 250 से ज्यादा फरार और वारंटी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार भी किया गया है। अवैध शराब की फैक्ट्री पर भी छापेमार कार्रवाई हुई। अवैध हथियारों के जखीरे और बंदूकें भी जब्त की गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देवास से, जहां कंजा डेरों पर एसपी ने शिकंजा कसा। 250 से ज्यादा फरार और वारंटी हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार किए गए हैं।
ये भी बता दें कि अवैध शराब की फैक्ट्री पर भी छापेमार कार्रवाई हुई। अवैध हथियारों के जखीरे और बंदूकों को भी जब्त किया गया है। तो भोपाल से खबर आपको बता दें, जहां आज से आईपीएस मीट होने जा रही है। आज से 2 दिवसीय आईपीएस मीट का आयोजन किया जाएगा। शुरुआत सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इसका उद्घाटन होगा। 5G टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी सेमिनार किया जाएगा। पुलिस ऑफिसर्स मेस में होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। आपको ये भी बता दें कि 5 फरवरी को आईपीएस फैमिली का यहां पे केरवा डैम पर पिकनिक भी किया जाएगा। जबलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तीरंदाजी में मध्य प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन किया। तीरंदाजी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने गोल्ड जीता है। मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अब तक कुल 9 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का महाकुंभ पूरे मध्य प्रदेश में जोर शोर और उत्साह से जारी है। इसी बीच जबलपुर में चल रहे खो खो और तीरंदाजी की प्रतियोगिता में नए कीर्तिमान खिलाड़ी रच रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें दिन खो खो प्रतियोगिता के बालिका वर्ग में खेले गए फाइनल मुकाबले में ओडिशा ने महाराष्ट्र को 6 अंकों से पराजित कर दिया। वहीं बालक वर्ग के खो खो फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र ने दिल्ली को 10 अंकों से पराजित किया। वहीं तीरंदाजी में भी मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। तीरंदाजी प्रतियोगिता में टीम इवेंट में मध्य प्रदेश ने 1 गोल्ड जीता। मध्य प्रदेश ने अब तक कुल 9 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। फर्स्ट टाइम मैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेल रही हूँ और फर्स्ट टाइम ही मेडल आ गया। बहुत अच्छा लग रहा है। कलेक्टर ने और हमारी टीम ने काफी मेहनत की है इस इवेंट को बेहतर बनाने के लिए, तो उम्मीद है कि ये पूरे खेल के दौरान हम इसको बनाए रखेंगे। गौरतलब है कि तीरंदाजी, तलवारबाजी, खो खो और साइकिलिंग प्रतियोगिताओं का प्रतिनिधित्व जबलपुर को मिला है, जिसमें खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। इस बीच और भी गोल्ड मेडल मध्य प्रदेश के खाते में गिरेंगे, इसकी पूरी उम्मीद की जा रही है। चुनावी साल में विपक्ष सत्ता पक्ष पर हर तरीके से हमलावर है। अब मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और जबलपुर से कांग्रेस विधायक तरुण भनोत ने राशन दुकानों से गरीबों को प्लास्टिक के चावल बांटे जाने का आरोप लगाया है। साथ ही सीबीआई जांच की मांग भी की उन्होंने। इधर जबलपुर कलेक्टर ने दावा किया है कि जिस चावल को विधायक जी प्लास्टिक के चावल बता रहे हैं वो दरअसल फोर्टिफाइड राइस है, जिन्हें भोजन का पोषण बढ़ाने के लिए दिया जाता है। हालांकि कलेक्टर ने चावल के स्टॉक की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। हम लोग खुद राशन दुकानों पर पहुंचे और मैंने लिखित शिकायत भी एक तैयार की है। कलेक्टर महोदय का आज मैंने फोन लगाया था, उनका फोन उठ नहीं पाया। मैं उनसे व्यक्तिगत मिलने का समय भी कर लूंगा और मांग करूंगा कि तत्काल राशन दुकानों पर ये जो प्लास्टिक वाला चावल बिक रहा है, जो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, इस पर रोक लगाई जाए। नियंत्रक जो है हमारे डीएसओ, डीएससी, उनके माध्यम से जांच कराई गई प्रारंभिक, और उसमें ये स्थिति निकल के आ रही है कि 1% जो फोर्टिफाइड राइस ब्लेंडिंग करना था, तो वही राइस उसमें ब्लेंडिंग की गई है। लेकिन उसमें और विस्तृत हम लोग एक बार देख ले रहे हैं कि कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है जैसा बताया जा रहा है। खबर छतरपुर से आपको बता दें, जहां 3 बच्चों का पिता किसी दूसरी लड़की के साथ प्रेम में पड़कर भाग गया है और उसकी पत्नी और तीनों बच्चों को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर काट रही है। छतरपुर से लगे गांव चंद्रपुरा का राजपूत परिवार अपनी समस्या बताते हुए रोते बिलखते पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। राजू राजपूत अपनी पत्नी और 3 बच्चों को छोड़कर किसी दूसरी महिला के प्रेम में पड़कर घर छोड़कर भाग गया। रश्मि अपनी सास और बच्चों के साथ पति को वापस लाने की गुहार के लिए पहले सिविल लाइन थाने और फिर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। भोपाल के बड़े तालाब की परिधि को कम बताने का मामला सामने आया है। दरअसल बड़े तालाब के किनारे की जमीन बेहद बेशकीमती है। बड़े तालाब के किनारे कई लोग कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं और इसके लिए मौका खुद नगर निगम प्रशासन ने दे दिया है। बता दें कि बड़े तालाब की परिधि 38 वर्ग किलोमीटर की है, लेकिन इसे बोर्ड और कागजों में 31 वर्ग किलोमीटर दर्शाया गया है। यानी 31 वर्ग किलोमीटर के बाहर जमीन की खरीद फरोख्त निर्माण से प्रतिबंध को हटाया जा सकता है। मामले में अर्बन एक्सपर्ट का कहना है कि जांच होनी चाहिए। वहीं नगर निगम अफसर का कहना है कि 31 वर्ग किलोमीटर दर्शाने वाला आंकड़ा पुराना है। नए आंकड़ों के मुताबिक करीब 36 वर्ग किलोमीटर बड़े तालाब की परिधि है।
देखिए, साइंटिफिक मेथड से इनका सीमांकन होना चाहिए और यही नहीं, ये 1963 से अधिग्रहित ज़मीनें हैं। इन ज़मीनों के अधिग्रहण की भी जांच होना चाहिए कि आज वो ज़मीनें वेटलैंड के पास भी हैं कि उसमें निजी लोग आ गए हैं। जी, पुराना सर्वे 31 वर्ग किलोमीटर का, लेकिन आज की डेट में जो हमने पहले सर्वे कराया लगभग 36 वर्ग किलोमीटर में इसमें वाटर स्प्रेड एरिया है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आपको बता दें, जहां पे एक बार फिर से पारा बढ़ गया है। 21 शहरों में पारा 10 डिग्री से कम है। भोपाल जबलपुर में कोल्ड वेव चलने की आशंका है। कई शहरों में 3 से 5 डिग्री तक पारा गिर गया है। पचमढ़ी, नौगांव और खजुराहो में सबसे ज्यादा ठंड रही। तो एक बार फिर कोल्ड वेव चलने की आशंका जताई जा रही है। भोपाल जबलपुर में कई शहरों में 3 से 5 डिग्री तक पारा गिर गया है। पचमढ़ी, नौगांव और खजुराहो सबसे ज्यादा ठंडा रहा। सिंधिया रियासत काल में शुरू हुई नेरोगेज ट्रेन भले ही ग्वालियर से शिवपुर के बीच 1.5 साल बाद बंद हो चुकी हो, 1.5 साल पहले बंद हो चुकी है, लेकिन ये ट्रेन सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर नहीं रहेगी, बल्कि रेलवे नेरोगेज को लेकर हेरिटेज लुक में सिटी ट्रेन के तौर पर 20 किलोमीटर के दायरे में चलाने की तैयारी में है। मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि ग्वालियर स्टेशन से बामौर तक नैरोगेज सिंधिया स्टेट हेरिटेज ट्रेन चलने का निर्णय हो चुका है। सिर्फ उसके लिए जो शेड बनना है उसकी आवश्यकता है। ये सिंधिया जी का संकल्प है, हम सबका संकल्प है, पूरी सरकार का संकल्प। लगता है कि आपको जो नैरोगेज, मैं क्या कह रहा हूँ, सिंधिया जी ने जो बोला है हम सब पूरा करें। चुनाव का साल है, आप भी जानते हो, सपने दिखाना भाजपा को बहुत अच्छी तरह आता है। कहाँ पटरियाँ उखड़ चुकी हैं नैरोगेज की, और वो जो है पटरी वाली रोड कहलाने लगी है वहाँ पे, और आज ये बात कर रहे हैं अब कि नैरोगेज चलेगी। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें फास्ट अंदाज में।